इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बहनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षुबर जात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान। हमारा अनुरोध, मंच पर कोई ना आएंगे, कुर्सियों पर कोई भी पंडाल में नहीं बैठेंगे। अभी भी कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्यम। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान से प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपना मनोबल किस प्रकार से बना करके रखें? अपाय विषय और विपाक विषय ही अपने आप में मनोबल है। विपाक विषय धर्म ध्यान से व्यक्ति की जिंदगी का क्यों प्रत्यय हट जाता है। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मैं अच्छा चाहता था बुरा क्यों हुआ, उसने मुझे गाली क्यों दी, वो मेरा बुरा क्यों विचारता है। ये जितने क्यों प्रत्यय हैं ये सब विपाक विषय धर्म ध्यान करने वाले व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। हमें बात बात में अभी हम 2 दिन से यही प्रवचन में कहा था, परसों भी कहा था, जिंदगी का सबसे बड़ा दुखदायी प्रश्न है कि हमारी जिंदगी में क्यों प्रत्यय आ रहा है। हम 24 घंटे यही बात, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो विपाक विषय धर्म ध्यान है, क्यों प्रत्यय को हटा देता है। और अपाय विषय धर्म ध्यान, कल क्या होगा अभी चिंता में है। अरे वर्तमान में हम सुखी हैं लेकिन हमें टेंशन है कल क्या होगा। तो अपाय विषय धर्म ध्यान जो है क्या प्रत्यय को हटा देता है। अपाय विच कहता है कि जो आज तुम हो, जैसा कर रहे हो वैसा ही कल होगा। क्यों और क्या, ये 2 प्रत्यय जिंदगी के
सबसे ज़्यादा अभिशाप है, दुखदाई है। और ये दोनों प्रत्यय अपाक विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान से हट जाते हैं। ऐसा सुचिता जैन अब्दुल्लागंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, लाख से बनी हुई चूड़ी या कंगन आदि पहनने में क्या कोई दोष है? अब लाख के संबंध में कई प्रकार की आजकल नकली और असली लाख दोनों आने लगे। असली लाख तो हिंसात्मक होती है, आप नेट पर खुद खोज लीजिए ना, आजकल नेट पर तो पूरा सच है। आप देखिए खुद असली जो लाख है कितने हिंसक तरीके से बनाई जाती है। 3 लाख जीव जब मरते हैं तब 1 किलो लाख बनती है। आप नेट पे देखो, सब स्पष्ट मिल जाएगा। और नकली लाख है तो नकली लाख से कोई प्रयोजन नहीं, मतलब क्या है। इसलिए कभी भी हो जो अहिंसक लोग हैं उनको कदापि किसी भी रूप में लाख के आभूषण, लाख का उपयोग नहीं करना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चाणक्य ने अपने शिष्य को जहर पिलाया, 100 कोड़े बरसाए, नदी में गिरा दिया। तो हमारा प्रश्न है कि चाणक्य ने अपने शिष्य को इतनी निर्दयता के साथ क्यों पेश आया, इसमें क्या रहस्य था? वही निर्दयता तो व्यक्ति को कठोर बनाती है, विल पावर जगाती है। विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। गुरु शत्रुवत होता है, जैसे शत्रु व्यवहार करता है ऐसा गुरु को शिष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही उस शिष्य के निखारने का तरीका है। जो माँ बाप अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं वो बेटा एक दिन घर को समाप्त कर देता है। इसलिए हमने एक बार कहा था कि किसी बेटे से गलती होने पर दुश्मन को जरूर थोड़ा धीरे से चांटा मारना, बेटे को इतने जोर से मारना कि 5 उंगली उसके गाल पर निशान बन जाना चाहिए। तो ये तो निर्दयता है, निर्दयता नहीं है, ये उसकी योग्यता को जगाने का तरीका है। तो ये अच्छे गुरुओं का ये लक्षण होता है कि वे कठोर होते हैं, कठोर होना ही चाहिए। इस पर मैंने पूरा 1 दिन 1.5 घंटे का पूरा प्रवचन दिया था। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ कई मंदिरों में पांडुक शिला की जगह सिंहासन पर भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो क्या यह उचित है? गलत है, सर्वथा गलत है। उमेश चंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, द्वादशांग वाणी का अर्थ क्या है महाराज जी? 12 अंगों में जिसका विभाजन हो। संपूर्ण जनवाणी को जिनेन्द्र देव ने या गंधर्व परमिष्ठी ने 12 अंगों में विभाजित किया, यानी 12 विषयों को 12 तरीके से उन्होंने किया, इसलिए उसको द्वादशांग बोलते हैं। कपिल जैन ललितपुर से पूछते हैं, भोजन की मर्यादा कितनी होती है? हम लोग जैन हैं और हमारे घर में माताजी सुबह 8 बजे बनाया हुआ भोजन शाम को 7 बजे तक खाती हैं और खिलाती हैं, तो ये भोजन का प्रयोग करना ठीक है? गृहस्थ आप लोग हैं तो कम से कम 12 घंटे का दिन का ही आपकी मर्यादा है कच्चे भोजन की। वृत्ति आदि जो हैं इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, पर रात्रि व्यतीत नहीं होना चाहिए कच्चे भोजन की। दाल रोटी आदि शाम के बाद यदि रात्रि भोजन रात्रि में व्यतीत कर लिया तो वो अवक्ष है। चाहे तुम फ्रिज में रखो, चाहे कैसे भी रखो, लेकिन कच्चे भोजन का रात्रि व्यतीत नहीं होना चाहिए। रात्रि व्यतीत होकर के कई लोग आजकल ऐसा करने लगे, रोटियां एक दिन पहले की ठंडी खाते हैं। राजस्थान में बहुत ज़्यादा परंपरा थी बाटियों की,
आज शाम को बना के रख लेंगे, सुबह दूध के साथ, दही के साथ आदि आदि खाएंगे, वो मांस के समान गरिष्ठ हो जाते हैं। बासा भोजन कच्चा कदापि नहीं खाना चाहिए। तले हुए भोजन की मर्यादा रात भर है, 24 घंटे है। तो इनके लिए आप लोगों को विचार करना है, कच्चा भोजन तो नहीं होना चाहिए। रूबी जैन सूर्यनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कहते हैं कि हमें अपने साथ हुई हर अच्छी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ये मेरी जिज्ञासा है कि भगवान तो जब वो कुछ करते ही नहीं है, हमें उनका आभार क्यों चुकाना चाहिए? आभार सामने वाला स्वीकार करे या नहीं करे, हमें अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहिए, कृतज्ञता दिखाना चाहिए। इससे हमारे ही पुण्य का बंध होता है। महान आत्माएं कितनी बड़ा कार्य करें, वे हमारा आभार स्वीकार करते ही नहीं, लेकिन हमें आभार मानना चाहिए। आभार मानने से हमारी ज़िंदगी में जो समस्या आई थी वह दोबारा नहीं आई। मैं सबसे कहा करता हूँ कि प्रातःकाल आप लोग मंदिर जाते हैं इसलिए कि दिन अच्छा निकले, व्यापार अच्छा चले, यात्रा अच्छी हो। शाम को मंदिर जरूर जाना चाहिए, यदि आप आभार मानने के लिए जाना चाहिए। हे भगवान, मेरा दिन अच्छा लिखा, मैं सकुशल लौट के आ गया, मैं बहुत अच्छा। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, अपने घर से बाहर निकलते थे, मंदिर के दर्शन करके जाते थे, और जब लौट के आते थे तो पुनः मंदिर आते थे आभार को मानने के लिए। यानी शाम को मंदिर हर व्यक्ति को इसलिए जाना जरूरी है। सुबह नहीं जाना, सुबह तो जाना ही है। शाम को सोने के पहले भगवान के पास जाना, ये आभार का देव दर्शन कहलाता है। और जो आभार मान लेता है उसके जीवन में वह संकट दोबारा नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा के लिए टल जाता है। और वे स्वार्थी कृतज्ञ कहलाते हैं। जब गरज पड़ती है तो सामने आ जाते हैं, और गरज पूरी हो जाए तो अब काहे के लिए, तो फिर वो संकट जो तुम्हारा गया टल जाएगा, लेकिन पुनः लौट के आ जाएगा। इसलिए जब भी मान लो हम शांति धारा आपने की, आपके शांति धारा की आपका कष्ट दूर हो गया, एक बार आपको आभार में शांति धारा जरूर करना चाहिए। कहीं आपने मनोती बनाई कि भगवान आपके दर्शन करके यदि आपका कार्य ठीक हो जाए तो जरूर जाना चाहिए। आप यात्रा पे जा रहे हैं और भावना भाई कि भगवान मेरी यात्रा सफल हो, लौट के आने के बाद भगवान के पास जरूर जाना चाहिए। भगवान मैं आपका आभारी हूँ, आपका दर्शन करके गया था, मैं ठीक हो गया। आभार एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है, जो हमारे लिए चिरस्थायित्व देती है, ताकत देती है। और वो विघ्न यदि जो आया था एक बार दोबारा आने की सोचेगा, क्योंकि इसने आभार मान लिया था। ऐसा राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा सैनिक ने छायक सम्यक दर्शन के पहले उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया था क्या? बिना उपशम, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि थे। अब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया, ये आगम में उल्लेख नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि राजा सनक अनादि मिथ्या दृष्टि था, लेकिन ये पक्का है कि पहले उन्होंने क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ कुछ समोषण में गए थे और वहाँ उन्होंने छाय किया। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है ऐसा नहीं, क्योंकि मिथ्याद पूर्वक प्रथमोपशम ही होता है, ऐसी बात नहीं है, क्षयोपशम भी होता है। आगम में उपशम सम्यक दर्शन की कोई चर्चा नहीं की गई। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुवर नमोस्तु। एक बार आचार्य भगवान ने कहा कि बांध बांध कर क्यों रखना जब एक दिन बंद बंद के जाना है, इसका आश्रय क्या है? बांध बांध करके क्यों रखना जब एक दिन बंद बंद के जाना है, यानी इकट्ठा जोड़ जोड़ करके क्यों रखना एक बार जब अर्थी में बंद के जाना है, ऐसा कुछ? उसका अर्थ यही है कि हम जितना जोड़ रहे हैं उसी बांसों में एक बार हमें बंध के जाना है।
हम बांसों को बांध रहे हैं और एक दिन बांस हमें बांध करके ले जाएंगे अर्थी पर। तो ये उपलक्षण मात्र है। हम जिस चीज़ को, कर्मों को बांध रहे हैं, एक दिन एक कर्म मुझे भी बांध करके बंदी बना लेंगे, ऐसा। और आइएगा, जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, 5 दिन पहले जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को जब छोड़कर गया था तो हॉल में वो कार्यक्रम हो रहा था, और जब लौटा हूं तो ये बात पक्का हो गया कि सब कुछ परिवर्तनशील है। जहां सादा सा एक पंडाल, और जब आज आया हूं तो इतना भव्य पंडाल कि दूर से ही रोशनी जगमगा रही है और पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस पंडाल की चर्चा हो रही है गुरु भक्तों की, क्योंकि गुरु भक्तों ने अपने गुरु को और अच्छा सिंहासन दिया है। तो जरा जोरदार तालियां हमारी कमेटी के लिए। और आइएगा, जिज्ञासा समाधान के प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में एक चीज मैं बता दूं प्रश्नकर्ताओं को, सबके लिए। आपको यहां जो भी प्रश्न पूछने हैं, स्वाध्याय संबंधी, सामाजिक पूछने हैं, लेकिन निजी घर गृहस्थी के कोई नहीं पूछने हैं, निजी किसी आपसी वैमनस्य के कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। पूरा विश्व आपके प्रश्नों को सुनता है, और जब गुरु जी के पास आते हैं तो फिर आपकी भी छवि कैसी होती है, आप ध्यान रखिएगा। मैं आवाज दे रहा हूं, श्रीमती संगीता जैन जी सीकर सबसे पहले आए, और उसी के साथ श्री मुकेश जैन जी सीकर भी साथ में खड़े हो जाएं। आप चाहें उसी स्थान से कर सकते हैं, पंडाल में हमारे 2-3 कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक माइक उधर पहुंचा दिया जाए एडवांस में। मुनि श्री के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। मैं सीकर से, मेरा प्रश्न यह है मुनि श्री कि जब पंचम काल समाप्त हो जाएगा तो फिर अपने कौन कौन से सिद्ध क्षेत्र बचेंगे, और फिर वापस पुनः सृष्टि की रचना कैसे होगी? कुछ नहीं बचेगा, सब धीरे धीरे पंचम काल जैसे खत्म होगा तब तक धर्म कर्म सब खत्म हो जाएंगे। छठे काल में व्यक्ति नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे। धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा, षट कर्म भी नहीं रहेंगे। आदिवासियों जैसे लोग रहेंगे, जंगलों में लोग रहेंगे, ना कोई व्यापार होगा ना धंधा होगा, यहाँ तक कि अग्नि भी खत्म हो जाएगी। एक हाथ का उनका शरीर होगा, कटीली झाड़ियाँ यहाँ बचेंगी, पानी ऐसे कीचड़ जैसा पानी पिएंगे। मतलब छठे काल की जो वर्णन है वो बड़ा निकृष्ट वर्णन है, और धीरे धीरे 21,000 वर्ष तक ये विभीषिका इस आर्यावर्त की होगी। वो बड़ी आश्चर्यजनक है, दयनीय है। बाद में जाकर के जब पुनः छठा काल आएगा, पुनः पंचम काल आएगा, उस समय फिर से कुलकर होंगे और वे सृष्टि की व्यवस्था करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो संगीता जी अपन भाग्यशाली हैं कि अपन पंचम काल में है, उसका लाभ ले लें। मुकेश जी सीकर, अगला प्रश्न है। मैं मुकेश कुमार जैन, पवन जैन, विनोद जैन, अशोक जैन, नवरतन जैन सीकर से मुनिश्री के चरणों में शत शत वंदन। सुमतिनाथ भगवान की जय, रेवासा वाले बाबा की जय। मेरा प्रश्न ये है कि हम मुनि की किस अवस्था को प्रणाम करें, क्योंकि ये कहते हैं सामान्यतया कि जो नग्न दिगंबर भेष है, जिसके पास पीछी कमंडल है, उनको हम नमस्कार करें। कृपया मार्गदर्शन दें। हमारे यहाँ नग्न ही अकेला भेष नहीं दिया, हमारे यहाँ और भी परिभाषाएं। हमारे यहाँ एक चर्या दी गई, 28 मूल गुण का एक स्वरूप दिया गया। उन 28 मूल गुणों को वह व्यक्ति पालन करना अलग है। नग्नत्व ही हमारे यहाँ धर्म नहीं है, वो नग्नत्व के साथ 28 मूल गुणों का पालन। उन गुणों में पालन सबसे बड़ी है, निष्परिग्रहीयता होना चाहिए, निरीह वृत्ति होना चाहिए, विषय कसायों से रहित होना चाहिए। ये सारे जो गुण होते हैं
इन गुणों को उसके लिए प्राप्त होना चाहिए, तभी वह वंदना के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ बताई गई हर चीज़ की परिभाषा है, उस परिभाषा के तहत यदि आता है तो वह ग्राह्य है, वंदनीय, पूजनीय है, अन्यथा नहीं। नमोस्तु गुरु। श्रीमती नविता जी कोटा और इधर महेंद्र जी सेठी भीलवाड़ा तैयार रहिएगा। महेंद्र जी कृपया खड़े हो जाएं। चर्चा और चर्या के धनी, मूल गुण उत्तर गुण पालक, हम सभी के पसंदीदा मुनिश्री के चरणों में सादर नमन। छुल्लक जी महाराज जी के लिए इच्छामी। महाराज श्री जी, मोह और योग के निमित्त से आत्मा की तारतम्यता रूप अवस्था विशेष को गुणस्थान कहा गया है। तो 13वें गुण स्थान तक तो ये बात जमती है कि मोह और योग 13वें गुण स्थान तक होता है। बात आती है 14वें गुण स्थान की, तो वहाँ अयोग केवली को गुण स्थान की संज्ञा क्यों दी, उनको गुणस्थानातीत क्यों नहीं रखा गया? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते। इसके संबंध में उज्ज्वलति में सब आचार्य महाराज ने जय धबला के अंदर कहा कि वहाँ कारण तो मौजूद नहीं है, लेकिन मोह और योग से जो कार्य हुआ था वो 85 प्रकृतियों का कर्म हुआ है। जैसे व्यक्ति चोरी करना छोड़ देता है, लेकिन चोरी का माल यदि घर में पाया जाता है तो भी उस पर धारा लागू होती है। अब चोरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन चोरी का माल उसके पास पाया गया। इसी प्रकार अयोग केवली ने, अब सब कर्म तो उनके रुक गए, लेकिन जो पहले कर्म बांधे थे वो अभी मौजूद है। यही बात पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह की टीका में भी इसी बात को लिया कि अभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मोह नहीं, योग नहीं, लेकिन पहले जो अपराध किया था, पहले जो मोह योग किया था, उसका कार्य अभी देखा जा रहा है। 85 प्रकृतियाँ अभी 14वें गुण स्थान में उदय हैं, इसलिए उपचार से उनको भी गुण स्थान संज्ञा में लिया गया है। नमस्ते महाराज। और श्रीमान महेंद्र जी सेठी भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहे हिमांशी जैन अवागढ़ और इस तरफ से विकास जी जैन। मेरे हृदय कमल पर विराजमान मेरे गुरुदेव को नमोस्तु 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 भगवान। जैन धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान से जब कई बार इसके कंपैरिजन करते हैं तो कई बार उलझने पैदा हो जाती है। आत्मा परमाणु का स्कंद है, और जो शरीर धारण करती है उतना आत्मा के प्रदेशों का उतना विस्तार हो जाता है। मेरा प्रश्न है, आत्मा के प्रदेश क्या हैं? मेरी एक शंका जो मैंने सोचा, परमाणु का केंद्र होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उतने दूर तक विस्तारित हो जाते हैं जैसे मानव शरीर में है, तो उतना विस्तार ले लेते हैं? कृपया समाधान करें। नमस्ते। मनोज बाबू, ये भी अपने आप में पुराने मंच संचालक हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के। जरा तालियां बजाइएगा। कई महीनों तक इन्होंने संचालन किया है। परमाणु के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक आदि के जो चक्कर लगाते हैं, हमारे यहाँ इसे विश्रोपचय कहते हैं। हमारे यहाँ कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो स्कंद के रूप में होते हैं, और कुछ परमाणु स्वतंत्र होते हैं, और वे परमाणु निरंतर चलायमान होते रहते हैं। परमाणु से छोटा जैनागम में कोई चीज़ नहीं है। विज्ञान जिसे परमाणु कह रहा है वो हमारे यहाँ परमाणु नहीं, वो स्कंद है। और जो इलेक्ट्रॉनिक आदि जो बता रहे हैं वो भी स्कंद है। विज्ञान कभी भी जो ओरिजिनल परमाणु है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। विज्ञान की दृष्टि में परमाणु का अर्थ है सबसे छोटा स्कंद, उससे छोटा नहीं किया जा सकता। पहले परमाणु को ही सबसे अंत मानते थे, अब उसके और भी कई टुकड़े कर दिए, अब और टुकड़े करने में लगे। और हमारे यहाँ परमाणु अनादि अनंत काल से एक प्रदेशी होता है, इसलिए वह परमाणु जो है परमाणु के ही रूप में चलायमान होता है। इलेक्ट्रॉनिक आदि जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। आत्मा का जहाँ तक संकोच विस्तार का सवाल है, आत्मा कैसे संकोच विस्तार करती है? आत्मा का जो संकोच विस्तार होता है वो रबड़ के समान होता है। जैसे रबड़ को अपन खींच देते हैं तो बड़ी हो जाती है, छोड़ देते हैं तो बड़ी हो जाती है।
अनुगुरु देह प्रमाणम उपसंभार संपदो चेदा असमुहदो बहुहारा निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने उन्होंने एक शब्द में अनुगुरु देह प्रमाणो संहार संपदो चेदा, जो आत्मा अपने अनुसार शरीर में जैसे शरीर में जाती है वैसा आकार धारण कर लेती है। असंख्यात प्रदेशी का अर्थ है कि वह जिस स्थान पर ठहरती है वहाँ असंख्यात प्रदेश हैं। जैसे पेंसिल है, अभी पेंसिल ने कितना स्थान घेरा, जितने स्थान को ये घेरा उस अपेक्षा से इसको प्रदेशी कहते हैं, क्योंकि आत्मा कभी आकाश के एक प्रदेश में स्थित नहीं रहती। आत्मा हमेशा कितनी छोटा रूप धारण करे असंख्यात प्रदेशों में ही ठहरती है। घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण उसकी छोटी अवगाहना होती है। इसलिए आत्मा एक प्रदेश में कितने ही संकोच को प्राप्त हो, एक प्रदेशी नहीं हो सकती, असंख्यात प्रदेशी रहती है। और जैसा जैसा उसको शरीर मिलता जाता है वैसा वैसा वो अपना विस्तार कर लेती है। ये उसका संकोच विस्तार स्वभाव है, ऐसा मानना चाहिए। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ऑफ साइंस उनके लिए बहुत कुछ है इस उत्तर में। और आइए कोटा से श्रीमती हिमानी अवागढ़, सॉरी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि हम अवागढ़ से हैं और शिखर जी जाना चाहते हैं। क्या? हम शिखर जी जाना चाहते हैं, हमारे पास हम शिखर जी जाना चाहते हैं। हमारे साथ एक छोटा बालक है, अगर वो पहाड़ पर अशुद्धि करता है तो उसका क्या दोष लगेगा हमें? पहली बात तो सावधानी रखना ही चाहिए। फिर भी यदि ऐसी परिस्थिति बनती है और उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, इसलिए हमारे यहाँ किसी भी धार्मिक क्रिया में 8 वर्ष के बाद बालक को शामिल करने की बात कही है। अब रही बात छोटे बालक अवस्था में बालक को ले जाना, आपकी यदि मजबूरी है तो बालक का दोष उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर भी अपन को ये सावधानी रखना, कहीं टोंक के ऊपर, कहीं ऐसे स्थान पर, वहाँ भी एक अलग स्थान पर जाकर के उसको शुद्धि आदि करा देना चाहिए, जिससे वह मूल स्थान को गंदा न कर सके। इतना ध्यान रखें। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। और चलिएगा, इसके बाद विकास जी आप रहें। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अंजलि जैन जी सीकर तैयार रहिएगा, और संदीप जैन जी टुंडला आप भी तैयार रहें। मेरे गुरुवर के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज जालंधर पंजाब की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 मेरे गुरुवर एवं छुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुवर, आपने सैकड़ों तीर्थों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार तो किया ही है, उससे भी बढ़कर लाखों अभिषेक करने वाले श्रावकों की फौज खड़ी की है। आपने एक बार अपने प्रवचनों में कहा था कि अगर एक भी श्रावक ने अभिषेक की महिमा सुनकर आजीवन अभिषेक का नियम ले लिया तो वो क्षेत्र 100 साल के लिए जीवित हो जाता है, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो जाती है। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपकी वाणी का प्रभाव इतना है कि ऐसे प्रांत जहां साधु संतों का विहार नहीं होता, वहां भी आपके द्वारा बताई गई विधि से रोज श्री जी का अभिषेक पूजन होता है, जिससे सैकड़ों जैन अजैन लोगों को आरोग्य की प्राप्ति हुई है। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि जिन लोगों ने आपके प्रवचनों का कुछ दिन सुन लिया है, उनके जीवन का ट्रैक तो बदल ही जाता है, लेकिन जिन लोगों का पुण्य इतना नहीं है, उन्हें कैसे सही मार्ग पर लाया जाए? हम अभिषेक करने वाले लोगों की क्या जिम्मेदारी है? हम ऐसा क्या करें कि वो सही साधु संतों की, तपस्वी साधु संतों के संपर्क में आए और सही मार्ग की ओर आगे बढ़े? नमोस्तु गुरु। उसे ही सुधारा। हमारे महावीर स्वामी ने कहा है कि पैर के नीचे की चींटी को बचाओ, दुनिया की चींटियां हम नहीं बचा सकते। हम उसे ही सुधार सकते हैं जो सुधरने के लिए लालायत है, जो ये कह रहा है महाराज मुझे सुधारो, मैं सुधरना चाहता हूँ। सुधारा जा सकता है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं सुधारा जा सकता, मात्र उसको समझाया जा सकता है। समझाने के साथ साथ उसका जो वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को पकड़ करके
उस समय जब वो समस्या में उलझ जाए, ऐसे मौके पर हम उसे धर्म का उपदेश दें तो शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाए। कई बार क्या होता है, लोग अहंकार में होते हैं, पुण्य के अहंकार में, धन के अहंकार में, बल के अहंकार में, हुकूमत के अहंकार में, 8 मत कहे। और अहंकार के समय हम किसी को बताएंगे तो कहते हाँ कुछ नहीं, हमें सब मालूम है। अरे भाई देखो कल के दिन भाई कुछ नहीं आने वाला। अब उस समय यदि उसका अपन इंतजार करें कि किस समय ये किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, किस समय ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से थक चुका है, ऊब चुका है, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं, उस समय धीरे से पुचकार के कहें कि भाई देख तू अब सब तो कर चुका है, चल एक बार भगवान का अभिषेक और कर ले, शायद तेरी समस्या का समाधान हो। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, अब वो कुछ उपाय ही नहीं बचा। उस समय यदि अपन कोई उपाय सुझाएं तो शायद वो मंदिर आ जाए, और हमने सच्चे मन से उसको बुलाया है तो कुछ चमत्कार भी ऐसा हो जाएगा जो कहीं नहीं हुआ वो उस समय हो जाएगा। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा, कई नास्तिक लोग, कई अहंकारी लोग, ऐसे ऐसे समय सार पढ़ने वाले लोग जो ये कहते हैं कि अभिषेक नहीं है तो गंदा पानी है। जैसे नहाने का गंदा पानी होता है, ऐसे ये भगवान के नहाने का गंदा पानी, ये छूने लायक भी नहीं है, ये तो मूर्तियों की सफाई के लिए किया गया है। ये कोई धर्म है क्या, भगवान का जल ढाल दिया गंदा, ये कोई धर्म है क्या? ऐसा शब्द बोलते। मैंने कहा कि अभी समझाएंगे, नहीं समझेगा। मैंने बहुत इंतजार किया और वो बहुत हमने समझाया। वो कहता महाराज आप कुछ भी कहो, मैं समझने वाला नहीं, ये कोई धर्म हो नहीं सकता, ये सब बेफालतू बात है। मैंने 10 साल, 8 साल या 10 साल इंतजार किया उसका। एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा संकट आया, अकेला बेटा था, और ऐसा संकट आया कि सब तरफ से वो हताश हो गया। डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए, सब कुछ हार गया, और बेटे को लेके मेरे पास आया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने कहा कि मैं पहले ही नहीं बोलता हूँ कि तुम शांत धारा करो। उसने कहा महाराज जी मेरा मन कर रहा है, मैं सब तरफ से थक चुका हूँ, सब उपाय कर लिए हैं, बस मेरे मन में एक बार बात आई कि आपने कहा था कि इसको उपेक्षा मत करो, और आज मेरा मन कर रहा है, आज शांति धारा करना चाहता। मैंने कहा तेरी मर्जी, शांति धारा तो नाली का पानी है, गंदा पानी है। बोले महाराज क्यों छेड़ रहे हो आप मुझे, इस समय मुझे वही शांति धारा अमृत दिख रही है, मेरा मन कर रहा है कि आप पढ़ दें। मैंने थोड़ा नाटक किया क्योंकि अपन भी थोड़ा सा अरे मैंने क्यों गंदे कार्य मेरे से कराते हो, ये तो नहाने का काम है, ये तो ये। मैंने उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी आज चलो ना। मैंने कहा आज ही मेरा मन नहीं हो रहा है, वैसे रोज को जाता था, अपन भी थोड़ा सा करना तो सही है। मैंने कहा नहीं नहीं आज मेरा मन नहीं हो रहा ध्यान धारा करने का, और ख़ास तौर से तेरे लिए शांति धारा मैं कराने नहीं चाहता, क्योंकि तू शांति धारा देखेगा और कहेगा ये गंदा पानी आ रहा है तो मेरे भगवान की मूर्ति का अतिशय खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा पैर पड़ लिए, बोले महाराज नहीं करूँगा, मैं जब आप अभिषेक बोल रहे होंगे और मैं अभिषेक कर रहा हूँगा तो मैं कहूँगा ये गंदा पानी नहीं, अमृत की धारा बह रही है। अब मैंने सोचा कि अब इस समय ठोकर करने का समय है। मैं चला गया और क्या काकताल के मैंने कि भगवान मैं तो थक गया इससे, अब आपकी बारी है। भगवान ने कहा अभिषेक तो करने दो, और वो शांति धारा करने के बाद गया, उसके बेटे का जो भी तकलीफ थी वो ठीक हो गई। और आज की तारीख है कि वो बिना अभिषेक के कभी भोजन नहीं करता, उसी दिन उसने नियम लिया। कई बार ऐसे लोगों को थोड़ा इंतजार करो कि कब ठोकर खा रहे हैं, और जिस समय ठोकर खाएं उसी समय पहुंच जाओ भाई साहब। चलिएगा। और विकास जी आप कह रहे थे अभी
कि हम तो सुन लेते हैं प्रवचन, हर कोई नहीं सुन पाता। मैं सबसे कहना चाहता हूं, YouTube पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन हमेशा उपलब्ध रहते हैं और घर घर में प्रचार करिए। जिनवाणी का एक युग था, एक समय था जब रेलवे स्टेशन पर हम उतरते थे तो महाभारत चलती देखकर लोग ट्रेनें छोड़ दिया करते थे। आज प्रातः काल में जब ट्रेन में सफर कर रहा था, अचानक मेरे बगल के कूपे से पूज्य श्री की आवाज आनी शुरू हुई। मैं चौंक कर झांक कर देखा तो 2-3 लोग मिलकर वीडियो देख रहे थे और पूज्य श्री का आगरे का प्रवचन चल रहा था। वहां रे सुधा सागर जी, बोलो सुधा सागर जी महाराज की। आइएगा, अगला नाम मैं लेना चाहूंगा अंजलि जी सीकर। आ गई है सीकर वाली, जो भी है, हो सकता है मैंने नाम नोट गलत किया हो, नहीं फिर दूसरा ले लेता हूं। रागनी जैन मुजफ्फरनगर, आ जाए। और इसके बाद तैयार रहिएगा अशोक जैन जी अलवर, जो व्रती हैं, तैयार रहिएगा। मेरे मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्ला जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कल्याण मंदिर की क्या महिमा है, और कल्याण मंदिर स्तोत्र यदि करते हैं और उसमें कोई विघ्न आ जाए 1-2 दिन का, तो उसका क्या प्रायश्चित करें, क्या फल है? भक्तांबर जैसा एक कल्याण मंदिर स्तोत्र भक्तांबर से पुराना है। कल्याण मंदिर श्लोक की रचना 6वीं शताब्दी में हुई। भक्तांबर श्लोक की रचना 7वीं शताब्दी में हुई। इसलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र भी पारसनाथ भगवान की स्तुति है और महिमा किसी भी तीर्थंकर की हो, अपने विशुद्ध परिणाम से पढ़ी जाए तो उसका भी प्रभाव रहता है। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र बन गया कि वो बाद में रचा गया, फिर भी उसमें ऐसी शब्दों की रचना हुई, अक्षरों की रचना हुई, बीजाक्षरों की रचना हुई कि उसने आज सारे जगत में, आज समस्त स्तोत्रों में, यदि सारे भारत में यदि मान्यता है तो भक्तांबर की मान्यता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बीजाक्षर ऐसे हो जाते हैं कि उन बीजाक्षरों के कारण से उसकी महिमा बढ़ जाती है। फिर भी कल्याण मंदिर स्तोत्र भी अच्छा स्तोत्र है, पारसनाथ भगवान की स्तुति, और उसको करते हैं तो करने में कोई बाधा नहीं। महाराज श्री, अगर उसमें विघ्न आ जाए 1 या 2 दिन का, तो उसमें क्या करें? उसको आगे बढ़ा लेना चाहिए ऐसा। अच्छा, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्रती अशोक जी अलवर, और उसके बाद तैयार रहिएगा मीनल जैन पुणे। नमोस्तु गुरुवर को मेरे त्रिवार नमस्तु। आपका बाद में, पहले इधर है संदीप जैन। अशोक कौन है? वो बाद में उसका क्या? संदीप जैन टूंडला पहले। हाँ चलो बोलो। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम लोग जब मंदिर में अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, उस टाइम भगवान का जब अभिषेक करते हैं, उस टाइम हमको मुंह ढकना चाहिए, नहीं ढकना चाहिए? क्या रखना चाहिए? अभिषेक पाठ जब श्री जी का अभिषेक करते हैं, उस टाइम जब अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, उस टाइम मुंह हमारा ढका होना चाहिए या नहीं ढका होना चाहिए? अभिषेक करते समय मुंह को खोल के उच्चारण नहीं करना चाहिए। कितनी भी सावधानी रखो, बोलते समय थूक के छींटे बाहर आते ही हैं, छोटे छोटे। आप तो कागज लगा के देख लीजिए, आप एक कागज को लगा करके आप थोड़ा सा बोलिए तो आपके कागज में छांटे आ जाएंगे। तो अभिषेक करते समय बोलना ही नहीं चाहिए, मौन पूर्वक पढ़ना चाहिए, और पढ़ते हैं तो आपको दूर रहकर पढ़ना चाहिए। यही प्रावधान है। मुंह बंद करना, कपड़ा आदि लगाना, ये जैनागम में इसकी छूट नहीं है, क्योंकि कपड़ा लगाने के बाद जो अपना बाष्पीकरण होगा उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कपड़ा लगाने में क्या बाधा है? अच्छा हो कि एक कपड़े का परंपरा बना दो, एक कपड़ा बना दो, जैसे अभी मास्क लगाए थे। नहीं, कपड़ा के अंदर जो अपना भाप निकलेगा और वो कपड़े को गीला करेगा, उस कपड़े में सम्मूर्छन त्रसजीव उत्पन्न हो जाएंगे, और वे त्रसजीव जितने बार अपने भाप निकलेगी उतने उत्पन्न होंगे, उतने मरेंगे, और वो फिर मुंह में वापस जाएंगे तो मांसाहार का दोष लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ मुख को बंद करने का प्रावधान नहीं किया गया। बस जो अभी कोरोना में किया था वो एक बीमारी की मजबूरी से किया गया था,
ना कि अहिंसा की दृष्टि से किया गया था। इसलिए हमारे यहाँ कोई कपड़ा आदि से मुख बंद करके बोलना ये बिल्कुल भी गलत है, हिंसक प्रक्रिया है। अब मौन रहना चाहिए, मन में बोलना चाहिए, ऐसा करना। चलिए इसके बाद व्रती श्री अशोक और जी ये तैयार प्रश्न हैं। आया है तो सबसे मेरा कहना है, चौके में आप लोग इतना पाप कमाते हैं, इतना पाप कमाते हैं, मैं तो देख करके आपको कहाँ जाओगे तुम। इतना बोलते हैं, थाली लगा रही हैं महिलाएं, चकड़ चकड़ बोलती जा रही हैं, अब वो थूक उसमें गिर रहा है। सामान हाथ में ले लेती हैं और बोल रही हैं, ये बहुत गलत। कितना पाप। अब कल्पना करो, आपका थूक महाराज के भोजन में गया और महाराज की अंजलि में गया, बोलो जिंदगी भर तुमने जो आहार दिया, जिंदगी भर उसका पुण्य एक तरफ रख लीजिए, और मुंह के थूक का एक छांटा यदि चला गया भोजन में, पानी में, वो पाप एक तरफ रख दीजिए, ये पाप सबसे ज्यादा निकलेगा। इसलिए सब लोगों को शुद्धि बोलने के पहले, सामान हाथ में बाद में लो, पहले आप शुद्धि बोलिए, बोलने के बाद फिर हाथ धोइए, फिर जाकर के दीजिए। आप लोग सामान लिए, थाली परोस रही हैं तो बोल रहे हैं, क्या मन अंदर के अंदर कितना चकरदम होता है। मैं तो थक गया कह कह करके, बस एक ही मन करता है, या तो आहार लेना बंद कर दें, क्योंकि तुम तो बंद होने वाले नहीं हो। अब वो फिर मन आ जाता है कि बिना आहार लिए जीने की उम्मीद कम है, क्योंकि पंचम काल का जीव हूँ, बहुत मन मारना पड़ता है। आप लोगों को ये प्रश्न आया है, इसलिए सभी चौके वालों से, आहार देने वालों से बहुत अच्छी तरह कहना है, भोजन हाथ में लेकर, आहार थाली हाथ में लेकर, जल का जग हाथ में लेकर कभी मुंह मत खोलो, बोलो मत, बहुत दोष। और जिससे पहले आप बोलें, इस विषय को अपन भी बहुत सीरियसली लें, क्योंकि हम सब जानते हैं जब चौका लगता है तो क्या होता है, क्या हल्ला होता है, क्या बातें होती हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी टिप और दूँ, आपको महाराज जी के आहार दान करने से पहले छुल्लक जी को आहार दान जरूर करना चाहिए, आप आधे ठीक हो जाओगे। चलिएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। गुरुदेव, 20 साल पहले अलवर में आपका चतुर्मास हुआ था, उसमें शिवरार्थी बना था मैं, और उसका परिणाम ये निकला कि मैं 10 वर्ष पहले अपने बिजनेस से करीब जो है मैंने 90% मेरा बिजनेस मैंने बंद कर दिया, और प्रतिमाएं धारण करके आचार्य श्री से 3 प्रतिमाएं अभी तक धारण की हैं मैंने, और अभी आगे और बढ़ना चाहता हूँ। गुरुदेव, शिवरार्थी बनने के बाद जो मेरे में परिणाम आए, वो आपके प्रवचन सुनने से, आपके मुकाबिल से प्रश्न मंच सुनने से जो मेरे परिणाम बदल रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुवर, मैं इंद्रिय मौन पे रोक कैसे करूँ, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मौन कितने प्रकार के होते हैं और इंद्रिय मौन कैसे करूँ? पहली बात तो शिविर से बहुत कुछ उपलब्धि हुई है दुनिया को, तभी तो मैं शिविर में इतना समय देता हूँ। अभी तक कम से कम 25 या 26 लोग शिवरार्थी पिछी ले चुके हैं। क्या बात, वाह। मुनि बन चुके, और श्रावकों में तो कितना परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मैं शिविर को इसलिए महत्व देता हूँ कि 10 दिन में बहुत कुछ उपलब्धियाँ होती। अलवर में शिविर लगा था, और अलवर का शिविर तो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि अलवर जो है गुटखा का घर है, सारे गुटकों के मालिक वहाँ रहते हैं। मुझे 20 शिविर में शिवरार्थियों पे छापा मारना पड़ा था, और छापा मार करके सारे लोगों की जब्ती की थी, और किसी शिविर में छापा नहीं मारा। 15 मिनट के अंदर हजारों शिवरार्थियों के सारे बैग जब्त होकर के 10 मिनट में, जैसे वो छापा वाले आते ना घेर के, ऐसे ही मेरी टीम छापा वालों की तैयार हुई थी,
15 मिनट के अंदर तो सबके बैग सब कुछ खाली हो चुके थे, चले गए। तो वहाँ का उस छापे से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, जो जो पकड़े गए थे वे आज तक छापा तो गुटखा तो क्या सुपारी भी नहीं खाते हैं। पकड़े जाने के बाद जो उनको कटघरे में खड़ा किया और फिर जो बात कही, फिर तो साधु की डांट तो डांट ही होती है। तो बहुत अच्छा है, अलवर शिविर बहुत स्मृति का शिविर रहा था। इंद्रिय निरोध का अर्थ होता है अपने वस्तु स्वरूप पर विचार करना, इंद्रियों को रोकना नहीं है। आप लोगों को इंद्रियों को परिवर्तित करना है। बच्चे को आप रोकोगे तो वो उद्दंड हो जाएगा। बच्चे को मन बहलाओ, वो इधर जा रहा था तो इधर जाने दो। तो मन और इंद्रियों को परिवर्तित करो। वो नहीं कहेगा कि आंखें बंद कर लो, वो कहेगा आंखें बंद नहीं करूँगा। तो उससे कहो ठीक है आंखें खोले रहो लेकिन भगवान का दर्शन कर लो। आंखें कान कहेगा मुझे कुछ सुनाओ, तो बंद मत करना कान, उससे कहना तुझे कुछ सुनना ही है तो लो प्रवचन सुन लो। यही गृहस्थ का निरोध है। इंद्रियों को शुभोपयोग में लगाओ, अशुभ से हटा करके शुभोपयोग की तरफ ले जाना ही गृहस्थ का इंद्रिय निरोध कहलाता है। और अभी अभी यहाँ पर शिविर की बात आई। साथियों, आगरा में भी वो सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। खासकर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, माताओं से भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ। 19 सितंबर से 29 सितंबर तक वही श्रावक संस्कार शिविर जिसकी चर्चा पूरे भारत में रहती है, जिसकी चर्चा अभी अभी पूज्य श्री के श्रीमुख से आई, वही श्रावक संस्कार शिविर आगरा में होने जा रहा है। बस 1-2 दिन की बात है। पूज्य श्री के उच्च सुंदर मुहूर्त में जिस दिन इनके श्रीमुख से निकलेगा उसी दिन हम तैयार हो गए। ऑनलाइन सब कुछ तैयार है, व्हाट्सएप से फेसबुक से वायरल कर दिया जाएगा। जिस दिन इस मंच से पूज्य श्री घोषणा करेंगे विधिवत शिविर की, उसी दिन आपके सबके फोनों पर वो ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। बड़ा आसान सा फॉर्म है, उसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आएगी, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी होगा, वो यहाँ पर हमारे कार्यालय में अपना नाम भी लिखा पाएंगे, वो भी हम दोनों ऑप्शन रखेंगे। और अभी एक प्रश्न श्रीमान श्री आदरणीय ब्रह्मचारी महावीर जी भैया जी की तरफ से, माइक दीजिएगा। और इसके बाद तैयार रहिएगा सुरेंद्र जी जैन सहारनपुर। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ये जिज्ञासा वृत्ति श्राविका सुशीला जी पाटनी की है, उन्होंने नमोस्तु कहा। महाराज श्री जो आपने सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पर जो प्रवचन दिया था वो एक ऐतिहासिक प्रवचन हो गया, पूरे देश और विश्व में उसकी चर्चा है। तो महाराज श्री ये किताब भारत का इतिहास और गौरव बताती है, तो नवयुवकों और जो अनजान है उसको इस माध्यम से कैसे जुड़ना चाहिए? हमारे यहाँ एक नीति है कि वर्तमान में जीने वाले को अपना इतिहास पता रहना चाहिए। जिस कुल में जन्म लिया है उनके पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए। जिस जाति में जन्म लिया है उस पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए। जिस देश में जन्म लिया है उस देश का इतिहास भी ज्ञान में रहना चाहिए। और वही इतिहास, क्योंकि इतिहास को इसलिए ज्ञान करना है कि अच्छा है तो हमें पुनः ग्रहण करना है, बुरा है तो उसे छोड़ना है। भारत देश पर सबसे ज़्यादा आक्रमण क्यों हुए? भारत देश को सबसे ज़्यादा क्यों लूटा गया? भारत देश पे ही सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें क्यों रहती हैं? इससे सिद्ध है कि डाका अमीर आदमी के यहाँ ही डाला जाता है। जब बार बार डाकू अमीर आदमी के जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अमीर आदमी है। भारत देश एक वो अमीर देश था जहाँ हर विश्व का हर डाकू इस पर लूटने के लिए दृष्टि रखता था और आज भी रख रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। चीन का मार्केट चीन में नहीं है, चीन का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट बाजार में है, भारत में है। तो हमें ये देखना है कि इनके कितने तरीकों से हमारे भारत को लूटा और आज लूट रहे हैं। कितने तरीके हैं। हमें लोभ देकर
हमें मेडिसिन देकर, हमें एजुकेशन देकर, हमें सारी सुविधाएं देकर, उनका उद्देश्य सुविधाएं देना नहीं है, उनका उद्देश्य हमारी संस्कृति को ख़त्म करके अपनी संस्कृति स्थापित करना है। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेजों की किताब में गुप्ता जी हैं कोई, उन्होंने इस किताब के अंदर बहुत बड़ा इतिहास लिखा। एक इतिहास को बोलने वाला एक व्यक्ति था दीक्षित, राजू दीक्षित, बहुत बड़ा वक्ता था। और उसने, राजू दीक्षित ने जो इतिहास खोला था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि ये देश सर नहीं कर पाया, दुश्मनों ने उसे कैन कैन प्रकार इस दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबके लिए किताब पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश कितने प्रकार से लूटा गया, उसके बावजूद भी आज विश्व की बराबरी की होड़ करने में अपना नंबर बना रहा है। इतनी परिस्थितियों के बाद कोई देश उठ नहीं सकता, लेकिन हमारा देश फिर उठने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी भी उन अंग्रेजों की, अभी भी पाश्चात्य लोगों की भारत पर नियत लगी हुई है और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उस पुस्तक को पढ़ करके हमें अपनी देश की संस्कृति बचाना है। उस दिन प्रवचन को हमने पूरा प्रवचन ही इसी पे दिया था कि देश की संस्कृति को हम कैसे बचाएं। अपनी संस्कृति मिले, महंगी मिले तो हम जैकेट पहनेंगे तो इंडियन पहनेंगे। ठंड के दिनों में हम नियम कर लें कि भली महंगी आएगी स्वेटर, लेकिन हम भारतीय स्वेटर पहनेंगे, चीन का बना हुआ कोई ठंड का वस्त्र नहीं खरीदेंगे, चाइना की कोई वस्तु नहीं, हम भारत की वस्तु खरीदेंगे, भारत में बनी हुई वस्तु खरीदेंगे। हमने कहा था कि कोई भी आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप कोई विदेशी कंपनी का ड्रिंक्स ना पिए, आप अपने भारत की बनी हुई ठंडाई को, अपने बनी हुई संस्कृति को पीने का प्रयास करें। आपको भूख लगती है, आप ये चाइना फास्ट फूड ना खाएं। आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, आप अपने दुश्मन को ताकत दे रहे हैं। और दुश्मन कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा भोजन नहीं देगा, वो कोई ना कोई जहर जरूर डालेगा। ये सब उस किताबों के अंदर इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य है, बहुत अच्छी किताब है। नमस्ते महाराज। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, ये पुस्तक अगर आप गूगल पर जाएंगे पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको, आप ले सकते हैं। संभवतः यहाँ बुक स्टॉल पर भी ये पुस्तक है और हम उम्मीद कर रहे हैं, परसों 15 अगस्त है और पूरा भारत नजर कर रहा है आगरा की इस मंच पर पूज्य मुनिश्री के श्रीमुख से। एक तरफ जहां पर लाल किले की प्राचीर से मोदी जी बोलेंगे तो दूसरी तरफ एमडी जैन के इस पंडाल से हमारे पूज्य गुरुदेव परसों बोलेंगे। और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव उस राष्ट्र के नाम हम सबको क्या संदेश देंगे। इंतजार कीजिएगा 15 अगस्त के भाषण का, अवश्य आ जाइएगा ठीक 8 बजे इसी पंडाल में। और सहारनपुर से श्रीमान, मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्यवर, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे पूर्वज और महापुरुषों ने एक ही सूत्र, एक ही मंत्र दिया है कि प्राण जाए पर वचन जाए। किंतु वर्तमान में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और अन्यत्र संस्थाओं में देखने को मिलता है कि जब कोई निर्णय उनके इष्ट जनों के विपरीत, उनके परिजनों के विपरीत देना पड़े तो उनके नियम, संविधान, पाप और पुण्य की परिभाषा बदल जाया करती है। तो पूज्यवर, ऐसे में हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है उनको संबोधने के लिए? पूज्यवर, धर्म एक नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। धर्म एक नीति बनाता है। नीति पर यदि सारा विश्व चल जाए तो नीति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धर्म हो जाता है। नीति पर नहीं चलने वाले लोग उसी को तो बेईमानी बोलते हैं, उसी को अधर्म बोलते हैं, क्योंकि सदा से नीतियाँ बनती आई, धर्म बनते आए, लेकिन उसको तोड़ने वाले भी लोग पैदा होते आए। अब जिन लोगों में यदि इतनी अकल होती तो वो ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं, उसका फल भी उनको मिलना चाहिए। उस संबंध में समाज को जागरूक रहना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अपना व्यक्ति देखकर 100 गुण दुर्गुण माफ है और दूसरे का गुण दुर्गुण भी नहीं है,
तो भी उन्हें गुण दिख रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। दूसरों में दोष नहीं है तब भी दोष दिख रहे हैं, और स्वयं में और अपनों में दोष भरे हैं फिर भी उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े नीच गोत्र के बंध का कारण होता है। उस समय उनको नीच गोत्र बंध होता है। तो अब हमारे यहाँ तो कर्म की ही व्यवस्था है और समझने की बात है, तो जब स्वयं समझे तो बात बने, अन्यथा जो है सो है। महावीर की जय। धन्यवाद सुरेंद्र जैन जी सहारनपुर। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजय बेनाडा जयपुर हाउस। और अभी एक क्षमा मांग रहा हूं, मेरे मुख से शायद भाषण शब्द निकल गया था गुरुजी के लिए, वो प्रवचन है उसको ऐसा समझिएगा। और एक घोषणा भी कर रहा हूं, जब तक अजय जी के पास पहुंचाइएगा माइक्रोफोन। आज एक भक्ति कलश श्री सेठलाल, महेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, अनिल कुमार, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, सौरभ जैन, ऋषभ विहार कॉलोनी टूंडला की तरफ से यहाँ पर बोला गया। जरा जोरदार तालियां अगर वो परिवार हो तो यहाँ पर स्थापित करने भी आ जाए। साथ ही आज की आहार दान की बेला पर इसी परिवार ने, जहाँ पर एक भक्ति कलश जिसकी राशि 1,11,111 रुपये है, उसी के साथ सांगानेर की 3 छात्राओं के लिए 51 हजार रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि घोषित की है 3 छात्राओं के लिए। और नाम है सांगानेर की एक छात्रा 1 वर्ष के लिए श्री सत्येंद्र कुमार एडवोकेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती सूर्या जैन, सौरभ जैन, निधि जैन, सम्यक जैन, निहिर जैन टूंडला। दूसरी छात्रा के लिए जो नाम आया है भानु कुमार जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, राजीव जैन, अल्पना जैन, प्रांजुल जैन, संजीव जैन टूंडला। और तीसरी छात्रा के लिए जो नाम आया है सब 1 लाख रुपए की राशि है। श्री संदीप जैन, दीप्ति जैन, रोहित जैन, शालू जैन, अमन जैन, दिव्यांशी जैन, दीप जैन, श्रुति जैन, टाटा सरिया वाले टूंडला। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा इस परिवार के लिए जिसने एक साथ मिलकर इतना अच्छा दान किया है। अगला प्रश्न परम पूज्य गुरुवर मुनिराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है मिथ्यात्व के बारे में। हम लोग बचपन से अब तक मिथ्यात्व के बारे में सुनते रहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या अपने परिवार पर कोई विपत्ति या विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो ऐसा कर लो, इसका उपाय ये कर लो। बहुत सारे पंडित, मुल्ला, मौलवी वो उपाय बताते हैं और हम लोग भ्रमित होकर उसमें चले भी जाते हैं। लेकिन फिर कोई हमारे मुनिराज आते हैं, हमें उपदेश देते हैं कि ऐसा मत करो, तो हम फिर अपने रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर भी कुछ हमारे ही मुनिराज कुछ ऐसी विधि बता रहे हैं धन वृद्धि के लिए कि व्यापार में धन वृद्धि होनी है तो आप ऐसा करो, चौराहे पे जाके मूंग वहाँ डाल दो, ये कर दो, परिवार में संतान उत्पत्ति के लिए या किसी और बातों के लिए। तो हम लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, ये संसार एक बहुत बड़ा मार्केट है और हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान खोले हुए है। दुकानदारों को नहीं समझाया जा सकता है, समझाया ग्राहक को जाता है कि ग्राहक को पहचान होना चाहिए कि चोखा नारियल कौन सा है और खोटा कौन सा है। तुम कहो कि दुकानदार को समझा दो तो दुकानदार समझने वाला नहीं। जिसको व्यापार करना है तो वो करेगा। वो तो आपको समझना है कि जो हमें कहा जा रहा है, आपके पास बुद्धि है, तर्क है, आगम है, स्वाध्याय है। बड़े बड़े महाराजों के आपके पूर्वजों ने दर्शन किए हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे आचार्य महाराज आपके सामने विद्वान हैं, स्वाध्याय। फिर भी आप लोग बातों में आकर के और लोभ में आकर के चले जाते हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है। श्रावक जब तक नहीं चेतेगा, तुम चाहो कि सुधार हो जाए, नहीं होता। ग्राहक को चेतना पड़ेगा, दुकानदार कभी चेतने वाला नहीं। दुकानदार तो सदा
नकली माल टिकाने का प्रयास करता है। ग्राहक से जाएगा तो दुकानों से नकली माल हट जाएगा। ग्राहक से जाएगा। आपको चेतना है और आपको समझना है कि आप लोग इन बातों में क्यों आते हैं। आप लोगों को सोचना है कि आप इन सब बातों में आकर के खो देते हैं। अब मैं और ज़्यादा इस पर क्या कहूँ, और यदि मैंने ज़्यादा बोल दिया तो तुम्हें मालूम है कि मेरा बोलना फिर बाजार गर्म कर देता है। बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोग चेत जाएं तो बहुत कुछ काम हो जाता है। श्रावक को चेतना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि कहाँ हमें यथार्थ मार्ग बताया जा रहा है और कहाँ हमसे व्यापार किया जा रहा है, कहाँ हमें ठगा जा रहा है। ये फैसला आप श्रावकों को ही करना है। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से पता चलता है कि असली दुकान कौन सी है और नकली कौन सी है। इसी प्रश्न की श्रृंखला में महाराज जी एक छोटी सी शंका और है। अजय भाई साहब, अगली बार फिर अपन लोकल हैं और भी लोग हैं, चलिएगा। श्रीमती नीरा जी जैन दिल्ली आ जाएं, और उससे पहले वो आ रही हैं, माइक पहुंचाइएगा। एक और हमारे पास ऑनलाइन घोषणा आई है भक्ति कलश की। श्रीमान राकेश कुमार ममता जी और डॉक्टर रश्मि जैन, फ्लैट नंबर 203 बालाजी अपार्टमेंट रोहिणी दिल्ली। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। एक रेवासा के लिए नाम आया है, जहां रेवासा में भक्तांबर विधान के लिए जो नाम 51,000 के पूरा भारत भेज रहा है, एक और नाम जुड़ा है उसमें, श्रीमती कमला देवी जैन, हरीश चंद जैन, रुनकता आगरा। बहुत बहुत साधुवाद, तालियों के साथ अनुमोदना अवश्य कीजिएगा। रीना जी दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री हम हाँ जी, महाराज श्री हम ऋषि मंडल यंत्र घर में रख सकते हैं और उसकी शुद्धता का क्या ध्यान रखें? ऋषि मंडल यंत्र रख सकते नहीं रख सकते, आगम की आज्ञा नहीं है। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। महाराज जी अगर घर पे है तो फिर मंदिर में दे दे। आप मंदिर में रखने के लिए कमेटी से पूछिए। अच्छा, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। प्रीति जैन मोहिनी ललितपुर, जरा आ जाइएगा शीघ्रता से, और इसके बाद तैयार रहिएगा। श्रीमान धर्मचंद जैन किशनगढ़। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे महाराज जी, मन्नत का क्या महत्व है और किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर कोई भावना भाते हैं और उसमें लेट हो जाए तो फिर उसका क्या दुष्परिणाम होगा? मन्नत और शर्त में बहुत अंतर है। मन्नत का अर्थ होता है एक संकल्प, मेरा यह कार्य होना चाहिए, और शर्त का अर्थ है यदि हो गया तो मैं यह करूँगा, ये शर्त कहलाती है। मेरा कार्य हो गया तो मैं छत्र चढ़ाऊँगा और नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए मैं छत्र चढ़ा रहा हूँ, मेरी भावना है कि छत्र चढ़ाने के उपलक्ष्य में मेरा यह कार्य होना चाहिए। शर्त नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। हमें उस कार्य को करने के लिए पुण्य क्रिया करना है, लेकिन हो गया तो करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। ऐसी मन्नतें जो होती हैं जैन शास्त्रों में इनका कहीं उल्लेख नहीं। नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा, पुरुषों की तरफ से मैं नाम बोल चुका हूं, धर्मचंद जी जैन किशनगढ़, शीघ्रता से आ जाइएगा। और संभवतः ये आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो हम भगवान के अभिषेक को शांतिधारा कहते हैं, उस समय जो धोती दुपट्टे पहनते हैं उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि आजकल गठान नहीं लगानी चाहिए, तो गठान लगा सकते हैं कि आप धोती दुपट्टे पहनते हैं उसमें, या नहीं लगानी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे उचित? क्यों गठान क्यों उनको? ये तो गठान नहीं लगाने का उपदेश तो एक दूसरे संप्रदाय में मिलता है। जैनियों की ऐसी गांठ लगाना चाहिए कि वो खुला ही नहीं, 24 घंटे वही दुपट्टा पहनेगा। वो लगता है जो ऐसा कहता है, तो लोग एक संप्रदाय है जिसमें कहते हैं गांठ नहीं लगाना चाहिए, तो
तो या तो वो मर के वहाँ से आया है, वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, बाकी ऐसा कोई का बात नहीं है गांठ लगाने का। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा को अब विसर्जन की ओर ले जाते हुए आरती के लिए आमंत्रण करना चाहेंगे। और आरती का पुण्यार्जक कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज यहाँ पर मुख्य मंच पर वो परिवार आकर यहाँ आरती कर पाएगा। 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। शीघ्रता करिएगा, मन बनाइएगा। 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। बैठे रहिएगा वरना मैं समझूंगा आपने बोली ले ली है। हाँ, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। 11,000 ऑलरेडी है मेरे पास नाम। प्रथम आरती की बोली 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया दो। किसी को बढ़ाना हो तो शीघ्रता कर लें। 25,000 करें तो बोलूं 25,225 रुपया, 25,200। पीछे चली गई भैया, मन हो तो बढ़ा लो। 25,225 रुपया, 25,225 रुपया, 25,225। यहाँ कोई माता बहन का भाव था। 25,225 रुपया एक, और 25,225 रुपया दो, और 25,225 रुपया तीन। और वो सौभाग्यशाली परिवार का नाम लेकर आइएगा। दूसरे आरती का सौभाग्य, हाँ भैया 21,000 वाले दूसरे आरती का सौभाग्य नाम लीजिएगा। 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, और ये तीन। जरा तालियां बजाकर अनुमोदना करी लिए। तीसरा आरती का परिवार 11,111 रुपये। हाँ, बहन का मन था 11,111 रुपये, 11,111 रुपये एक, 11,111 रुपये दो, देखो भैया दे रहे हैं, और 11,111 रुपया तीन। लाइएगा नाम। तीनों परिवार यहाँ मंच पर, सेकंड मंच पर आ जाइएगा, और तीनों परिवार फैल जाइएगा शीघ्रता से। और जिस परिवार ने आज 3 बालिकाओं को गोद लिया है, श्री सुरेंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी टूंडला, वो भी इस मंच पर आ जाए पूरे परिवार के साथ। इधर नीचे वाली मंच पर भाई साहब, ऊपर मत जाइएगा, नीचे आइएगा सामने। उधर मत जाइएगा, कोई भी सामने आइएगा। आरती सामने से होती है, पीछे से नहीं। आइएगा। जिन जिन परिवारों के हमने नाम लिए हैं, केवल वही परिवार। हाँ, हमारी वॉलंटियर टीम आ गई है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इस मंच पर वही 4 परिवार बुलाए हैं, 3 जिन्होंने बोली ली है, चौथा जिन्होंने आज दान दिया है। कैमरे अपने जरा इस तरह से लगा लीजिएगा कि आज उतारूं
जयकारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बहनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षु बरजात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान।